नमस्कार सभी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है रोज़ एक सीट लेके आते हैं। आज का जो सीट है वो सीट संख्या 4 है। तो 4 है तो इसका मतलब है कि इससे पहले हमने 3 सीट जो है बना दिया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसमें हम 50 प्रश्नों का एक संग्रह लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट जो जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, नागरिक, भूगोल, आप अगर हिंदी में समझ रहे हैं तो ज्योग्राफी, इंग्लिश में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, तो उससे जो है मिला के हम 50 क्वेश्चन को लेके इस सीट में आ रहे हैं। तो आप लोग है अभी तक हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किए तो चैनल को सपोर्ट कर लीजिए, वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर हम कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण क्या है। तो कह रहा है कि सौर ऊर्जा से अगर आप रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो यह किस कारण से होगा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या होता है कि सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2007 ईस्वी में भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनार। और सोनार का कार्य क्या है कि समुद्र और महासागर में जो वस्तुएं डूब जाती है उसकी स्थिति जानने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहे हैं कि जब प्रकाश के प्राथमिक रंग यानी कि लाल, हरा और नीला, तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बन के आता है कि प्रकाश के जो प्राथमिक रंग है वो कौन से है। तो आपको याद रखना पड़ेगा लाल, हरा व नीला। तो क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं कि जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों जैसे लाल, हरा, नीला को समान अनुपात में अगर मिला दिया जाएगा तो कौन सा रंग बनेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है श्याम रंग बनेगा। और श्याम रंग जो है आप लोग जानते होंगे, अगर जो नहीं जानते हैं कमेंट बॉक्स में नहीं लिखे, उसके लिए हम स्पेशल जो है बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर होता है। यानी कौन से प्रकृति में जो है कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पे होता है। एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, क्वेश्चन हम ढंग से नहीं पढ़ पाए, इसके लिए सॉरी। कि कहता है कि जब प्रकाश के प्राथमिक रंग जो है लाल, हरा और नीला जो है आपको समान रूप अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग जो है ये आपको सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, ये श्याम नहीं होगा, सॉरी, हम यहाँ पे ऑप्शन में जो है चेंज हो गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्याम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है उलटफेर हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्राकृतिक में कौन से बल का अस्तित्व जो है प्रत्येक स्थान पर है। तो प्राकृतिक में कौन से बल का अस्तित्व जो है प्रत्येक स्थान पर है। ऑप्शन है नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तम यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। तो कौन सा ऐसा वर्ग है पौधे में जो पानी और अन्य पदार्थों को संवहन के लिए जाइलम भी और फ्लोएम भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑप्शन कभी कभी उल्टा हो जाता है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेना है। निम्न में से कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि कौन से ऐसे स्तनपायी जंतु है जो शिशु को जन्म न देकर
अंडे देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि इकिरना और प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लाइसोसोम जो है आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें अपचयी एंजाइम, परजीवी क्रियाएं, भोज्यरिक्तता या जल अपघटक एंजाइम होते हैं। तो बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। और क्यों कहते हैं आत्महत्या की थैली, क्योंकि उसमें जल अपघटक जो है एंजाइम होते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो लाल रक्त कोशिका होती है उसमें जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। तो यूजेनिक्स जो है वो आपको आनुवांशिक घटकों में जो फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन को अध्ययन अगर करेंगे तो उसे हम लोग यूजेनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में से निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है। यहाँ रोग है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको अल्जाइमर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं क्या होती है। प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की दर, जनसंख्या, दबाव। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है, तो इसमें 1, 2, 2, 3, 1, 3 या उपयुक्त सभी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर और जनसंख्या दबाव, यानी उपरोक्त डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं। तो आपको बता दें भूमि, श्रम, उसके बाद पूंजी जो है ये सभी उत्पादन के कारक माने जाते हैं, जबकि लाभ जो है उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं। और उत्पादन के कितने कारक होते हैं, तो उत्पादन के जो है 5 कारक होते हैं, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी, उसके बाद आता है आपको इंटरप्राइजेज, ठीक है। इसके बाद भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, इंटरप्राइजेज, और एक और होता है, ठीक है, वो अभी याद नहीं आ रहा है, आप लोग जो है देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से संबंधित है। तो जो हमारे पीजे नायक जी जो है गरीबी मापन मतलब निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से है। तो पीजे नायक समिति जो थी वो आपको एक सेकंड नहीं का भी है। तो निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है। तो देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति है, एस हासिम समिति भी है, लेकिन पीजे नायक जो है वो गरीबी मापन समिति से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कंस्पायरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा के रगोथमन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी का नाम बताइए। उत्तर की ओर बहने वाली नहीं, उत्तर से आके मिलने वाली नदी का नाम बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोसी और बूढ़ी गंडक जो है यह उत्तर से आके मिलती है। अगला क्वेश्चन है
कि संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र मनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 2 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक जो है वो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो मौर्य वंश के पश्चात जो है वह शुंग वंश का राज जो है स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? कौन से ऐसे सुल्तान थे जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से जो है इनकार कर दिया था? तो क्या है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने का क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कहता है कि जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो आपको भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के काल में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को 21 से घटाकर 19 कर दिया था? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो सिविल सेवा की परीक्षा 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दिया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लीटन। क्वेश्चन नंबर 27, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214। क्वेश्चन नंबर 28, कहता है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? क्वेश्चन एक बार और, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मई 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कहता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लंबा आंसर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। क्वेश्चन हम पढ़ के सुना देंगे। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, परिषद भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। दूसरा है परिषदीय भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का प्रशस्त करती है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको केवल 2 वाला। तो इसमें हमको देखना है, सॉरी क्वेश्चन क्या था, हाँ दोनों हो जाएगा। उपसंघीय सूत्र में रूप में कार्य करती है और भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एकीकरण, यानी दोनों हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए और 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि जो
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो आपको फजल अली थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कोई एक ही गलत होगा। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो एक बार हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग गलत ढूंढते हैं, तो गलत जो होगा वो हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये गलत है। लेकिन 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उसकी अवधि काल में हुआ, ये सही है। एक क्वेश्चन ये बन गया। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे, दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दिख गया। उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जो है जगजीवन राम का रहा। ये आपको 3 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में देखने को मिल गया। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का हस्तांतरण क्या कहलाता है? क्वेश्चन है कि वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का हस्तांतरण जो है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिवहन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। इसमें भी है कि संबंध सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? तो इसमें से एक सही होगा और 3 गलत होगा। तो एक सही होगा तो उतना आसान है कि पृथ्वी द्वारा जो उत्सर्जित दिग्ग तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना, यह एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, और इसमें क्या दिया हुआ है कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कहता है कि भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो यह आपको रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कहता है कि महाद्वीपीय एवं महासागर के वितरण से संबंधित जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? महाद्वीपीय एवं महासागर के वितरण से संबंधित जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित सेल में पाया जाता है? कौन सा ऐसा खनिज है जो आपको आग्नेय और रूपांतरित सेल में पाए जाते हैं? इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको माइका। क्वेश्चन नंबर 38। चलवासी पशुचारण पद्धति, जो चलवासी पशुचारण पद्धति है, भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहलिक खमीरन जो फर्मेंटेशन होता है का आखिरी उत्पाद क्या होता है? एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। कैसा अभिक्रिया? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से जो है क्या होती है, वो अभिक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक का समरूपण जो है कितना होता है या क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होता है? तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण जो है वह आपको 2, 8 और 7 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कहता है कि जो टरबाइन
व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? यानी टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैकेनिकल ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जो है आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आपको CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यह आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कहता है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? जो रसायन उद्योग है उसमें कौन सा तेजाब मूल रासायनिक उद्योग जो है माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। तो कहता है कि किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो किसी निश्चित ताप पर जो संतृप्त विलयन होगा वह आपको ठोस विलीय घोलने में क्या होगा? असमर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहते हैं कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? अभी हम कुछ दिन पहले ही बताए थे और पढ़ाए थे, तो आप लोग सभी वीडियो देखते नहीं हैं। तो अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2018 ईस्वी में दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आपको आपदा प्रबंधन से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार का आपदा है? जो बर्फानी तूफान होता है वह किस प्रकार का आपदा है? तो यह जो है एक प्रकार का वायुमंडलीय आपदा कहलाएगी। कौन सा आपदा? तो ये वायुमंडलीय आपदा कहलाएगी। और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से देखेंगे, वह कौन सा विशेष प्रकार का भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा जीवमंडल नियम, यानी कि आरक्षित क्षेत्र। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।